श्री शुक्ला जी अयोध्या जी से। राधे वल्लभ। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अंतरात्मा की आवाज और कामना जनित मन की आवाज को कैसे पता करें कि अंतरात्मा परमात्मा की आवाज कौन सी है विकट प्रतिकूल परिस्थिति में? जो अंतरात्मा शास्त्र प्रमाणित आदेश करे वो तो अंतरात्मा की आवाज है, और जो इंद्रियों को लेकर भोगों की इच्छा प्रकट करे वो मन की आवाज है। जैसे आप किसी स्त्री की तरफ हेरें तो अंदर से आएगा गलत है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है पर स्त्री की तरफ दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तो अंदर से आज्ञा गलत है, ठीक नहीं है। अब आप अपने मन की आवाज सुन लिए लेकिन अंतरात्मा की आवाज नहीं सुने तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। अंतरात्मा की आवाज शास्त्र प्रमाणित होगी, मतलब सत्य होगी, मंगलमय होगी, पर उसको वही मान सकता है जो नाम जप करता है कि नहीं, हमारा हृदय नहीं कहता मैं ऐसा करूं। और अगर कहीं भूल चूक से गलती हो गई तो जलेगा हृदय और दोबारा नहीं करेगा। तो अंतरात्मा जो भगवान की आवाज होती है वो शास्त्र प्रमाणित होती है, मतलब निष्पाप आवाज होती है, उसमें पाप कभी नहीं हो सकता। और जो पाप की आवाज होती है वो मन की आवाज होती है कि चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, चलो ये भोग लेते हैं। वो अंदर से वासना जो उत्पन्न करता है वो मन करता है, और जो निर्वासनिक आवाज होती है ये गलत है, वो परमात्मा की आवाज होती है। अंदर विराजमान परमात्मा सबके, वो उसकी आवाज होती है। तो जी जैसे विषम परिस्थिति में तुरंत पता नहीं चल पाता है, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति आई तो फिर? तो प्रतिकूल परिस्थिति आई तो आप एकाग्र हो और परमात्मा से पूछो, उसी समय एकाग्र हो कि हे प्रभु मेरे अंदर प्रेरणा करो, मैं इस विपत्ति से कैसे निकलूं, या मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस विपत्ति को सह लूं। दोनों बातें, अगर विपत्ति आई है तो मुझे सहने की सामर्थ्य दो, या इस विपत्ति से निकलने की सामर्थ्य दो। भगवान से प्रार्थना करो, जरूर वो अवश्य सुनेंगे, और किसी न किसी रूप में। मान लो आप अंदर की बात नहीं समझ पाते हो तो बाहर से किसी न किसी रूप में आके आपको समझा देंगे। कोई शास्त्र की बात आ गई, कोई क्लिप संत के प्रवचन की निकल पड़ी, या अंदर से बात आ गई, या कोई व्यक्ति आके समझाने लगा, वो परमात्मा ही होगा जो आपको समझाएगा उस समय। विपत्ति के समय हमको एकाग्र होकर केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अगर भगवान का आश्रय लिया तो विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाएगी। आदमी तभी आश्रय लेता है जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। ये सबसे बड़ी गलती है। विपत्ति आते ही भगवान का आश्रय नहीं लिया जाता, फोनों का आश्रय लिया जाता है। उनका फोन नंबर लगाओ, उस व्यक्ति से मिलो। जब सब जगह निराशा होती है तब आखिरी में भगवान, जैसे द्रौपदी जी, पहले 5 पतियों का भरोसा, फिर सभापतियों का भरोसा जो भीष्मादि द्रोणाचार्य आदि, फिर अपने बाहु का भरोसा, फिर अपने दांतों का भरोसा। जब देखा अब कुछ नहीं, तब श्री कृष्ण का भरोसा। और जहां श्री कृष्ण का भरोसा वहां विपत्ति नहीं रहती। वस्त्र रूप में भगवान वस्त्रावतार हो गया, खींचते खींचते दुशासन हार गया, पर यहां से वस्त्र नहीं हटा पाया। इसलिए विपत्ति आते ही सबसे पहले हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कमल शर्मा जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी बात को जानने का और मानने में क्या फर्क है? श्री जी, जानने में बुद्धि प्रधान होता है, मानने में हृदय प्रधान होता है। जो बुद्धि प्रधान साधक होगा वो मानने पे नहीं होगा, वो तर्क की कसौटी पर कस करके फिर जान करके मानेगा, ये बुद्धि प्रधान। और जो भाव प्रधान है, हृदय प्रधान है, वो मान करके जान जाएगा अपने आप। हम किसी बात को जाने और उसे कैसे माने, जानते हैं? शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, वो बात शास्त्र युक्त है कि नहीं, वो महापुरुषों द्वारा माननीय है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम अपने बुद्धि कसौटी में कस लिया और वो बात हाँ हो गई तो हम उसे करेंगे, नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। शास्त्र और संत प्रमाणित बात है तो हम उसे मानते हैं, शास्त्र और संत प्रमाणित बात नहीं है तो हम जानने पर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी परमात्मा प्राप्त नहीं है, अभी अशुद्ध है, त्रिगुण माया के अंतर्गत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर, त्रिगुणातीत नहीं। त्रिगुणातीत बुद्धि में न संशय होता है और न किसी और प्रमाण की जरूरत होती है, वो भगवत स्वरूप होती है। लेकिन जब तक त्रिगुण के अंतर्गत है तब तक हमें शास्त्र और संतों के वचनों का आश्रय लेना होगा कि हमारे अंदर जो बात आ रही है, जो हम बात जान रहे हैं, वो सही है कि नहीं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सिद्धों को इस बात के लिए प्रमाणित करना पड़ा है कि हमारे अंदर जो बात आ रही है, जो हमने तप के द्वारा प्राप्त किया, ये वही बात है कि नहीं है। तो भगवान व्यासदेव जी के पास श्री सुखदेव जी गए और कहा, भगवान जो मुझे बोध हुआ है वो सही हुआ है या अभी कुछ उसमें कचाई है? तो उनका इस बात का प्रमाण तो विदेहराज जनक देंगे।
आप जनक जी, सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। तो श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे और जनक जी त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, वो जान गए कि ये मुनि अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए आए हैं। तो दरवाजे पर जे हुई तो रुकवा दिया। 7 दिन 7 रात्रि वही दरवाजे पे खड़े रखा और रोज पूछते थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन, कोई भाव, बोले नहीं, जैसे आए थे वैसे खड़े हैं। बोलो किसी व्यक्ति को दरवाजे के ही खड़ा रखा जाए, कोई उत्तर न दिया जाए 7 दिन 7 रात, तो गुस्सा नहीं आ जाएगा? लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे। 7 दिन के बाद उनको महल भेज दिया। वहां नई नई सब 16-18 वर्ष की सुकुमारी लड़कियां उनकी सेवा में लगा दी। अब जनक जी राजा है और ये महाराज तो परमहंस है, दिगंबर रहते थे, नंग धड़ंग, 16 वर्ष की अवस्था। 7 दिन 7 रात्रि उन 9 कुमारियों की सेवा में रहने पर भी कोई बोले जैसे गेट के बाहर थे वैसे ही महल के अंदर है, उनमें कोई फर्क नहीं। तब जनक जी आए और कहा, मुनि तुम्हें वो स्थिति प्राप्त है जिस स्थिति को ब्रह्मबोध कहते हैं। तो उसके लिए भी प्रमाणित करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी ना। तो हमारे अंदर कोई भी जानने में बात आती है तो शास्त्र, संत, सदगुरुदेव से प्रमाणित होनी चाहिए।